नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, हम अपने घर में नित्य पूजा करते हैं या कोई व्रत उपवास करते हैं, हमें हमारी पूजा का शीघ्र लाभ कैसे प्राप्त हो और हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। इन बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। यह वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो में ना तो मैं आपको किसी व्रत त्यौहार की जानकारी दे रहा हूँ। बंधुओं, हम सभी लोग, चाहे स्त्री हों, पुरुष हों, माताएं, बहन, भाई, बंधु जो भी हैं, हम अपने घर में जब भी प्रातःकाल सायंकाल के समय भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और ख़ासकर जब हम कोई व्रत उपवास करते हैं तो हमें अपनी पूजा में कम से कम अपने इष्ट देव या गुरु मंत्र या जिस देवी देवता के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा है, उनके नाम मंत्रों का जप अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र जप करने से हमें मानसिक शांति तो प्राप्त होती ही है, साथ में उन देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बंधुओं, मंत्र जप करने के बहुत से लाभ हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। अब जानते हैं कि हमें मंत्र जप कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम जिस आसन पर हम बैठकर मंत्र जप करते हैं तो शास्त्रों में बताया है कि आसन वस्त्र का ना हो और ऐसे ही फर्श पर बैठकर भी हमें मंत्र जप नहीं करना चाहिए, पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पूजा करें, मंत्र जप करें, तब आप या तो कुशा का आसन ले सकते हैं। कुशा का आसन तो आजकल बहुत कम मिलेगा, तो आप घर में जो आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है, कंबल के आसन का प्रयोग करना बहुत ही उत्तम बताया है। और एक कंबल आप ऐसा बना सकते हैं जिसको पूजा करते समय हम आसन के रूप में ही प्रयोग करें और उसका दूसरा कोई प्रयोग ना करें। पूजा के लिए कंबल का आसन बहुत ही उत्तम माना गया है। कंबल के आसन पर बैठकर हमको मंत्र जप करना चाहिए। अब मंत्र जप करते समय, पूजा करते समय अधिकतर लोग, स्त्री पुरुष कोई भी हों, वह ऐसे करके बैठते हैं। ऐसे करके बैठने से पूजा में हमारा मन ठीक से एकाग्र नहीं हो पाता, पूजा में मन स्थिर नहीं रह पाता है और इससे हमारी पूजा, व्रत, जप यह सब निष्फल हो जाता है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा और जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसको यदि हम एकाग्र मन से नहीं करेंगे तो वह कार्य हमारा सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जब भी आप पूजा करें या फिर मंत्र जप करें, उस समय में हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को यानी कमर को सीधा करके बैठना चाहिए। ऐसे करके बैठने से हमारी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि तीनों नाड़ियाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं और हमारा मन बहुत जल्द एकाग्र हो जाता है। सीधी कमर करके बैठने से हमें स्वास्थ्य का भी बड़ा लाभ प्राप्त होता है। आपने देखे होंगे प्राचीन ऋषि मुनियों के चित्र, वह आपको सदा ऐसे करके ही बैठे दिखाई दिए होंगे, तपस्या करते समय, भगवान का स्मरण करते समय। इसलिए हमें मंत्र जप करते समय, पूजा करते समय इस प्रकार ही बैठना चाहिए। आप 10 दिन 15 दिन यदि इस प्रकार सीधी कमर करके बैठते हैं तो आपको बहुत जल्द पूजा में और अपनी मानसिक स्थिति में बड़ा ही परिवर्तन नज़र आने लगेगा। ऐसे करके बैठे मंत्र जप करते समय आँखों को बंद कर लें। अपने ध्यान को हमें अपने आज्ञा चक्र पर स्थिर करना चाहिए और अपनी आँख भौं को थोड़ा सा चढ़ाते हुए अपने ध्यान को यहाँ स्थित कर लें। इस प्रकार बैठकर हमें मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। मंत्र जप हमेशा मौन रहकर किया जाता है और यदि आप कोई पाठ कर रहे हैं तो पाठ उच्चारण करके हमें करना चाहिए। इस प्रकार बैठकर हमें मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप आप रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, स्फटिक आदि की माला से मंत्र जप कर सकते हैं। बंधुओं, मंत्र जप करते समय माला हमें किस प्रकार पकड़नी चाहिए,
इसका भी हमारे शास्त्रों में दिशा निर्देश दिया गया है। माला में देखिए, ये जो गांठ लगी होती है और एक बीज ये ऊपर की तरफ होता है, इसको बोलते हैं सुमेरु। इस सुमेरु को कभी भी हमें पार नहीं करना चाहिए यदि आप 2 माला 3 माला जाप कर रहे हैं तो। और बहुत लोगों को मैंने देखा है मंत्र जप करते समय वो ऐसे ऐसे माला को बहुत जल्दी जल्दी खींचते हैं। इस तरीके से कभी माला जप नहीं होता है। मंत्र जप करने की विधि यह है, यहाँ से आप माला को पकड़ेंगे और जब आप मंत्र जप शुरू करेंगे, एक मंत्र पूरा होगा तब हमें एक बीज एक मन का उसको आगे खिसकाना है। इस प्रकार हमें मंत्र जप करना चाहिए। इस वाली उंगली पर आप माला को रख लें। इस उंगली को हमें माला से स्पर्श नहीं कराना है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और माला को आप हमेशा किसी माला झोरी आदि में या गौमुखी जिसे बोलते हैं, यह जैसे इस माला की झोरी है और बहुत सी जगह गौमुखी भी बोलते हैं, इस गौमुखी के अंदर डालकर ही हमें माला जपनी चाहिए। या अगर आपके पास यह उपलब्ध ना हो तो आप किसी वस्त्र से ढककर भी मंत्र जप कर सकते हैं। इस प्रकार मंत्र जप करते रहें और एक एक बीज खिसकाते रहें। जब आप पूरी माला को पूरा कर लेंगे तो हमें सुमेरु पर्वत को पार नहीं करना है। सुमेरु के पास आकर हमें वापस फिर से लौट जाना चाहिए। यदि आप 2 माला 3 माला जाप कर रहे हैं तो यही क्रम हमें बार बार करना है। इस प्रकार हमें माला को गौमुखी के अंदर माला को डालकर हमें इस तर्जनी उंगली को बाहर निकाल लेना चाहिए। इसका माला जपते समय प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब आप माला जाप करें तो हमें माला को इस प्रकार अपने हृदय स्थल के पास रखना चाहिए। ऐसे श्रद्धा से ध्यान करते हुए अपने मन को एकाग्र करके और अपने इष्ट देव या गुरु मंत्र जिनका आप जप कर रहे हैं उनका ध्यान करते हुए श्रद्धा से मंत्र जप करने से हमें बहुत जल्द ही उनकी कृपा प्राप्त होती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्णा।